नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौम दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से अपना क्या प्लानिंग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50, क्योंकि कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है, और उसके साथ हमारा फाइनेंशियल ईयर का भी लास्ट थर्सडे यही है। तो मार्च खत्म हो रहा है, उसके बाद फिर से नया फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी में जैसे हम लोगों ने प्लान किया था कल कि इस एरिया के क्रॉस करते ही, ये जो हाई था इसके क्रॉस करते ही हम लोग बाइंग करेंगे। तो जैसे ही ये क्रॉस किया, थोड़ा सा सस्टेन किया, तो हम लोगों ने बाइंग किया। तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मूव मिला यहाँ पे। करीबन हमारा टारगेट भी वो मीट किया। करीबन ये हम लोगों का टारगेट था, वो भी मीट किया, वहां तक गया अभी। उसके बाद फाइनली लास्ट में जाके ये थोड़ा गिर गया। तो हर रोज का ये नया एक हमको दिख रहा है कि हर रोज ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर लास्ट में नीचे आ रहा है, फिर से ये पूरा सस्टेन किया पूरा दिन, फिर लास्ट में जाके नीचे आ गया। फिर से आज भी वैसे ही किया कि पूरा दिन ऊपर गया, फिर सस्टेन किया यहाँ पे, फिर से जाके लास्ट में नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि बाइंग तो आ रहा है, पर आखिरी में जाके वो बाइंग होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको बियरिश पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हर रोज होल्ड तो कर रहा है, ऊपर तो लेके जा रहा है। अभी और एक चीज भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी तक पिछला स्विंग अभी तक क्रॉस नहीं किया। ये पहली बार इसके नीचे ये वाला स्विंग क्रॉस किया था, पर उसके बाद ये वाला भी स्विंग क्रॉस नहीं हुआ, आज भी ये वाला भी स्विंग क्रॉस नहीं हुआ। तो स्विंग ऊपर बनाते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बुलिश पर्सपेक्टिव से हम लोग अभी फिलहाल के लिए देखेंगे। अगर डेली कैंडल में हम लोग देखें तो डेली कैंडल में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे ये करीबन एक रेंज में फंसा हुआ है, साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली देखें तो ये एक हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, करीबन 22,200। 22,200 अगर इसको ब्रेक करता है कल, तो कल हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। कल या अगला कुछ दिनों में अगर ये 22,000 को ब्रेक कर 22,200 सॉरी 22,200 को अगर ब्रेक करता है, तो हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई बार ये आके बार बार यहाँ से रिवर्स हुआ है। यहाँ पे आया पहली बार, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे आ गया। तो 22,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है हम लोगों के लिए। अगर डेली के हिसाब से देखें तो डेली के हिसाब से अगर 22,000 के ऊपर अगर निकले, 22,200 के ऊपर निकले, तो हम लोगों को वहां पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और नीचे के तरफ अगर हम लोग देखें, तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ प्लान कर नहीं पाएंगे। अगर हाँ छोटा मोटा स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड हम लोग लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। पर यहाँ पे मेजरली हम लोग को नीचे के साइड कहीं पे हम लोग एक अच्छा ट्रेंड या एक लंबा चौड़ा ट्रेड के लिए नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, हर एरिया में हम लोग अगर चार्ट को और छोटा कर देंगे तो हम लोग को हर एरिया में हम लोग को रेजिस्टेंस दिखेगा। हम लोग अगर ये देखिए तो पहला ये वाला रेजिस्टेंस, उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस, उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस, उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस, इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो नीचे सपोर्ट देने के लिए कई कई सॉरी हम मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये सब सपोर्ट है। तो नीचे हम लोगों को कई सपोर्ट मिल रहे हैं। तो नीचे मूव करना उतना इजी नहीं रहेगा। अगर नीचे इसको जाना है तो इसको पहले एक नीचे के तरफ एक प्रॉपर इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे नीचे के मूव के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। पर नीचे जब तक एक प्रॉपर क्लोजिंग हम लोग को नहीं मिलता, तब तक हम लोग नीचे जाने का प्लानिंग हम लोग उतना इजीली नहीं कर पाएंगे। तो बेटर रहेगा हम लोग ऊपर के तरफ का प्लानिंग करें। अगर ये रेंज करीबन 22,200 के ऊपर, सोचिए कि यहाँ पे कहीं पे खुलता है मार्केट, गैप अप इस एरिया में कहीं पे खुलता है, फिर उसके ऊपर ये जाता है, फिर उसके ऊपर से यहाँ पे मूवमेंट मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। ये हम लोगों के लिए बेटर रहेगा। और बीच में अगर कहीं पे बीच में रह जाता है, तो इट इज बेटर टू अवॉइड। हम लोग यहाँ पे ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर से वो साइडवेज हो जाएगा और हर एक ट्रेड हर एक कैंडल में लगेगा कि ये ऊपर जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है, और वहां पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग को अगर एक रेंज मतलब इस एरिया के ऊपर अगर हम लोग को ब्रेकआउट मिले, तो ही हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि हम लोग एक ट्रेड ले सके। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं जो एरियाज है। तो जैसे हम लोगों ने प्लान किया कि करीबन 22,200
इस एरिया के ऊपर आप लोग अगर इस चार्ट को या इस लेवल्स को आप लोग मार्क करना चाहते हैं अपने चार्ट में, तो वो भी करके रख सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो अगर हम लोग सोचिए कि मार्केट कहीं पे इस एरिया में कहीं पे खुलता है, इस एरिया में खुल के फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। पहला हम लोगों को एक ये एक छोटा सा हम लोगों को पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है 22,255, इस एरिया पे 250 टू 255, अगर वो ब्रेक कर गया तो करीबन 22,300 तक का भी हम लोगों को एक मूव मिल सकता है। क्योंकि हम लोग अगर देखें तो लास्ट कई दिनों से मार्केट ज्यादा कहीं मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो ये वाला एक छोटा मूव था, फिर लंबा मूव किया, फिर उसके बीच में फंस गया, फिर यहाँ पे थोड़ा जाके फिर से बीच में फंस गया। तो ये हम लोग को एक अभी अभी लग रहा है कि अगर एक मूव हम लोग को ऊपर की तरफ मिले तो वहां पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और नीचे की तरफ जैसे मैं नीचे, अब अगर इस बीच में रह गया तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड करेंगे कि इसके ऊपर गया तो हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं, मैं एटलीस्ट मैं यहाँ पे इस एरिया में ट्रेड करना अवॉइड करूंगा। कहाँ पे? हम लोग का पहला ये वाला करीबन 22,200 टू करीबन नीचे 22,110 या 22,100, इस बीच में हम लोग ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। तो इस बीच में अगर ट्रेड करना अवॉइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सेफ्टी मिल जाएगा। अगर सोचिए आप लोगों को लेना ही है नीचे की तरफ का ट्रेड, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि ये जो एरिया है करीबन 22,100 110, इस एरिया के नीचे हम लोग को, और ये ट्रेंड लाइन भी हम लोग को दिख रहा है, ये वाला इस दिन से आ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट थोड़ा देर सस्टेन करता है तो वहां पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं करीबन 22,000 के लिए। क्योंकि 22,000 एक बहुत बढ़िया नंबर है या एक बहुत बढ़िया एरिया है, एक साइकोलॉजिकल एरिया है जहां पे हर रोज हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, हर रोज। मतलब यहाँ इसके नीचे भी जा रहा है, इसके नीचे ओपनिंग भी हो रहा है, उसके नीचे फिर से ओपनिंग हो रहा है, पर क्लोजिंग हम लोगों को हर बार 22,000 के ऊपर ही मिल रहा है। तो जब तक 22,000 प्रॉपरली या एक स्ट्रांगली उसके नीचे हम लोगों को क्लोजिंग ना मिले तो हम लोग बियरिश तब तक नहीं हो सकते। तो हम लोगों का प्लानिंग यही रहा कि अगर फ्लैट खुले तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेंगे, अगर गैप अप खुले, अगर अच्छा खासा गैप अप खुले, सोचिए कि इस एरिया में 22,200 के ऊपर ही कहीं पे खुले, तो हम लोग एक रिवर्सल के लिए थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे। अगर रिवर्सल आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरह जाने लगा, तो वहां पे हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं। फिर से वही हम लोगों का टारगेट ये, फिर टारगेट 2, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी के लिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है। तो निफ्टी का क्लियर, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, बीच में नो ट्रेड, नीचे की तरफ विथ लो क्वांटिटी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत ठीक ठाक क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, पहले मैं इसको बंद करता हूँ फिर हम लोग देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखें हम लोग तो ये करीबन इतने दिनों से ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। आज जैसे यहाँ पे खुला, हम लोगों का प्लानिंग था कि ये वाला एरिया को अगर क्रॉस करता है तो हम लोग वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो वो क्रॉस किया, हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला, पर 47,000 ये किसी भी हालत में क्रॉस नहीं कर रहा है। तो 47,000 यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल रहा है। 47,000 के अगर ऊपर चलने लगे मार्केट तो वहां पे हम लोगों को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो वही हम लोगों का 47,000 हम लोगों का ऊपर के लिए एक लेवल हो रहा है। तो 47,000 के ऊपर कहीं पे हम लोग को इस एरिया में कहीं पे मार्केट खुलते, एक मिनट इसको पहले डिलीट करता हूँ। तो करीबन हम लोगों को यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलते हुए दिखता है, फिर यहाँ पे 47,000 के आसपास जाके क्रॉस करता है, तो वहां पे हम लोगों को एक अच्छा खासा लॉन्ग का ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे भी कहीं पे बियरिशनेस का साइन नहीं दिख रहा है, ये साइडवेज है, साइडवेज में कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर यहाँ पे भी हम लोग देखें, जैसे हम लोगों ने निफ्टी में डिस्कशन किया, यहाँ पे भी हम लोगों को हर एरिया में हम लोग को नीचे की तरफ रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट मिलता रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है। तो हम लोग को ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट जोन ज्यादा नजदीक या ज्यादा पास मिल रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। और हम लोग अगर हम लोग सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यहाँ पे 47,000 पे अच्छा खासा लोग सेल करके रखे होंगे इस एरिया में। तो यहाँ पे पहली बार जब इसको क्रॉस करेगा तब जाके यहाँ पे सेलर्स डरेंगे या वहां पे वो लोग अपना पोजीशन को मैनेज करने लगेंगे। तो वहां पे हम लोगों को एक अच्छा खासा लॉन्ग मूव मिल सकता है। तो नीचे के तरफ यहाँ पे भी मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस देना ही है तो करीबन 46,600 टू 500 के नीचे ही हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस देना ज्यादा बेटर रहेगा।
या हम लोग वेट कर जाएंगे कि पहले एक बियरिश कैंडल क्लोजिंग दे, एक डेली कैंडल अच्छा खासा बियरिश कैंडल क्लोजिंग दे, फिर उसके फॉलो अप में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ का। तो यहाँ पे हम लोग बेटर, हम लोगों का यही रहेगा कि हम लोग उसको अवॉइड करें नीचे की तरफ एटलीस्ट कल के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या रेंज मिल रहा है। तो अगर हम लोगों ने जैसे प्लानिंग किया इस एरिया में कहीं पे खुलता है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 47,000 के ऊपर, तो वहां पे हम लोग 47,125, उसके बाद 230 तक का हम लोगों को एक टारगेट मिल सकता है, दो टारगेट्स हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। अगर इसके बीच में, इस एरिया के बीच में रह जाता है तो बेटर टू अवॉइड द ट्रेड। जैसे हम लोगों ने निफ्टी में भी प्लानिंग किया कि बीच में रह जाता है तो बेटर टू अवॉइड द ट्रेड, क्योंकि फिर से वही साइडवेज हो जाएगा, फिर कहीं पे मूवमेंट नहीं होगा। अगर अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देता है, तो वहां पे हम लोग करीबन 46,650 के एरिया में अगर हम लोग को एक ब्रेकडाउन मिलता है तो 550 तक का हम लोग एक टारगेट के लिए यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो वो हम लोग का कम क्वांटिटी में, नीचे की तरफ मैं प्रेफर करूंगा कम क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का बैंक निफ्टी का भी जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अभी बैंक निफ्टी में भी अगर गैप अप ज्यादा खुल गया तो वहां पे हम लोग थोड़ा पुल बैक के लिए वेट करेंगे, या यहाँ पे कोई हम लोग प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग को एक ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे हम लोग बेटर रहेगा हम लोगों का अपॉर्चुनिटी। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हम लोग यहाँ पे 46,550 के नीचे अगर इस एरिया में कहीं पे हम लोग को ट्रेड मिलता है तो वहां पे भी हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। और एक बार हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी अगर इस एरिया में कहीं पे गैप डाउन खुले, इस एरिया में कहीं पे गैप डाउन खुले अच्छा खासा, तो वहां पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, पर प्रेफरेबली कम क्वांटिटी। तो बस ये रहा हम लोगों का चार्ट के हिसाब से। अभी अभी हम लोग अगर देखें तो हम लोग को डाउजोन्स या यूएस मार्केट भी थोड़ा बहुत अप ही दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को अभी तक के लिए कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है इस एरिया में। तो अगर ये भी अच्छा खासा मूव करे, तो यहाँ पे एक फॉल आया ऊपर और भी गया था, उसके बाद यहाँ पे फॉल आया, अगर ये सस्टेन करता है कल सुबह तक, अगर पॉजिटिव यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम लोगों को भी एक अच्छा खासा पुश मिल सकता है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन। अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसा लग रहा है, और आप लोग क्या और देखना चाहते हैं या हम क्या इंप्रूवमेंट ज्यादा कर सकते हैं इसमें आप लोगों के लिए, तो वो आप कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी का कल एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें पुट साइड में, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में हम लोगों को अच्छा खासा एडिशन दिख रहा है। तो यहाँ पे एक एडिशन है अच्छा खासा। हम लोगों को कॉल साइड, इन द मनी कॉल साइड में ज्यादा कुछ एडिशन तो दिख ही नहीं रहा है, उल्टा हम लोगों को अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, क्योंकि फ्रेश कोई ऐड नहीं करके गया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो वो वाला एडिशन हम लोगों को नहीं दिख रहा है। पर अगर कंपैरेटिवली आज हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं कॉल, ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट का, तो हम लोग अगर ओटीएम कॉल और पुट का अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली पुट साइड में ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। पुट साइड में हम लोग को सपोर्ट नीचे से ज्यादा दिख रहा है। तो 22,100 के ऊपर अगर मार्केट रहे तो वहां पे शॉर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो 22,100 के ऊपर रहेगा तो मार्केट को शॉर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। और नीचे भी अगर जैसे हम लोगों ने चार्ट में देखा, नीचे भी इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है हर लेवल में। तो यहाँ पे हर लेवल में इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोगों को नीचे की तरफ का मूव ज्यादा हम लोगों को विगरस या बहुत जोर का नहीं मिलेगा, वहां पे बहुत चॉपीनेस रहेगा, तो ऐसे करेगा, ऐसे 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 करके नीचे आ सकता है। तो वो हम लोगों के लिए ट्रेडिंग वाइज हम लोग को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, या ज्यादा हम लोग को एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे 22,100, ये एक हम लोगों के लिए निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पुट राइटिंग हुआ है, और ओवरऑल पुट राइटिंग भी बहुत बड़ा है यहाँ पे। कंपेरेटिव अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी कंपैरिजन करें पुट साइड में तो ये सबसे बड़ा है। और अगर कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में है, दिख तो रहा है, पर कंपैरेटिवली हम लोगों को कम दिख रहा है। यहाँ पे 51, 72, तो यहाँ पे 42, 44। तो हम लोगों को बेटर, हम लोगों का प्रेफरेंस रहेगा कि हम लोग 22,100 के ऊपर लॉन्ग का पोजीशन, अगर हम लोगों को कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लोग ले सकते हैं। पर मैंने जैसे चार्ट में दिखा कि
22,100 टू 22,200 इस बीच में ट्रेड ना करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे चॉपीनेस बहुत ज्यादा रहेगा। तो 22,200 के ऊपर अगर मार्केट मूव हम लोगों को मिलता है तो वहां पे बहुत बढ़िया मिलेगा, क्यों देखिए यहाँ पे ज्यादा एडिशन भी नहीं है 22,250, तो यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल भी कम दिख रहा है। 22,300 में भी हम लोगों को ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल तो है पर कॉन्फिडेंस फ्रेश एडिशन का नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को 22,300 टू 22,350 के बीच में हम लोग को हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। और नीचे की तरफ मेरा प्रेफरेंस रहेगा 22,000 के नीचे ही हम लोगों का बेटर रहेगा, 22,000 के नीचे हम लोग को बेटर प्रेफरेंसेस रहेगा नीचे के ट्रेड के लिए। या 22,100 के नीचे हम लोगों को अगर कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो छोटा मोटा एक ट्रेड ले सकते हैं, एक दो ट्रेड ले सकते हैं। तो ये लगा हम लोगों का निफ्टी का। अभी चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अभी एक्सपायरी है, आज का तो खत्म हो गया, तो 3 अप्रैल मतलब अगले महीने का अभी एक्सपायरी हम लोगों का स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ज्यादा हम लोग को पोजीशन डेवलप होते हुए दिखेंगे नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत इस बात दिख रहा है, क्योंकि ये एकदम फ्रेश फ्रेश बन रहा है ये वाला चार्ट। तो हम लोग को यहाँ पे भी ओपन आइज से क्या दिख रहा है कि हम लोग को पुट साइड में राइटिंग ज्यादा दिख रहा है, कॉल साइड में कंपैरेटिवली कम दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को बुलिश, ये वाला भी बुलिश हम लोगों को दिख रहा है, ये वाला भी बुलिश दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि कंपैरिजन अगर करें तो ये कम है, ये ज्यादा दिख रहा है। हाँ यहाँ पे नीचे जाके कम हो रहा है, पर इस जो क्लोज एरिया में है, जो आसपास दिख रहा है, वो हम लोगों को नियर एट द मनी हम लोगों को जो दिख रहा है वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरिजन यहाँ से। और यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा हम लोग इन द मनी पुट भी दिख रहा है, यहाँ पे भी हम लोगों को अच्छा खासा इन द मनी कॉल भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे लग रहा है जैसे बराबर का, तो बैंक निफ्टी जैसे लग रहा है देख के कि फिर से वही रेंज में साइडवेज जाने का चांसेस हम लोगों को ज्यादा दिख रहा है। पर अगर हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को बुलिश जाना है तो बुलिश जाना है 47,000 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा राइटिंग दिख रहा है, कॉल राइटिंग। और इसके ऊपर अगर जाए तो यहाँ पे बहुत दूर तक हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, कहां तक, करीबन 47,500। पर हम लोग उतना बड़ा टारगेट लेंगे नहीं, वो करीबन 47,300 तक का टारगेट हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। और जब तक करीबन 46,700 के ऊपर है, वहां पे हम लोग शॉर्ट करने का फिलहाल के लिए नहीं सोचेंगे। शॉर्ट कहां पे सोचेंगे, 46,700 के नीचे। 46,700 के नीचे जब मूव करने लगे वहां पे हम लोग शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। 46,500 पहला हम लोग का टारगेट होगा, क्योंकि एक राउंड नंबर है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और उसके भी नीचे चला जाए तो हम लोग वहां पे उसको ट्रेल करते रहेंगे। तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हम लोग को ज्यादातर हम लोग को बुलिशनेस ही दिख रहा है ऑप्शन चेन से, और नीचे की तरफ दिख तो रहा है पर यहाँ पे प्रेशर हम लोग को ऊपर की तरफ ही प्रेफरेंस ज्यादा। तो नीचे की तरफ निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में ही हम लोग पोजीशन साइज बहुत कम रखेंगे, और ऊपर के साइड हम लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक रख सकते हैं। प्रेफरेबली अभी जो जैसा मार्केट चल रहा है, तो अभी ऊपर की तरफ भी ज्यादा पोजीशन साइजिंग रखने का कोई मतलब नहीं बनता। कहाँ पे इतना बड़ा इधर उधर एक ही कैंडल में इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट आ रहा है कि स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत बढ़ जा रहा है। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा हम लोगों का क्या प्लान रहेगा कल के लिए, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आप कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताइए हम लोगों को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम लोग नए वीडियो लाते रहेंगे, हम लोग रोज ऐसा एनालिसिस वीडियो बनाते रहेंगे। और आप लोगों को कोई स्टॉक के बारे में जानना है तो वो भी आप हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोग उस बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।